संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को दर्शाती है। यह संविधान के बाकी हिस्सों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून और नीतियां इन सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्दों को। हम भारत के लोग अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। समाजवादी ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। पंथ निरपेक्ष हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक अर्थात शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित है। भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य अर्थात राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूपों का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समता इसका अभिप्राय किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबद्धता है। आपको बता दें कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। अब हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वादों को। बेरूबरी संघ मामला 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही यह गैर न्यायिक भी है अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में अंततः यह माना गया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे। आज के वीडियो पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. प्रस्तावना में अब तक कुल 3 बार संशोधन किया गया है। 2. प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता और 5 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3. केशवानंद भारती मामले के फैसले के अनुसार प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल एक और 2, बी. केवल 3, सी. केवल एक और 3, डी. उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर कमेंट में दें।